आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड था इन दोनों का मार्शल आर्ट्स मैच देखने के लिए। हमने कवर भी किया था कि मार्क जकरबर्ग और एलॉन मस्क लगभग लड़ ही गए थे, ठीक है, आपस में भिड़ गए थे। क्या यार, अरबों रुपए कमा रहे, इतनी इनसिक्योरिटी। आपको पता है अगर आपको सुकून से रहना है तो कंपटीशन छोड़ दीजिए, कंपटीशन इज़ फुलिश। बस अपने ऊपर मेहनत करिए, 100% अपना दीजिए, दैट्स इट। बस आपको मेहनत करनी, ये मत सोचिए कि वो क्या कर रहा है। अब बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट यही है, अगर आपको वाकई में ग्रो करना है, इंटरनली ग्रो करना है, वरना एंड में पता है लूजर कौन होता है? वही इंसान, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए भाई बेस्ट यही है कि अपना काम बेस्ट करते रहो, लोगों को अच्छा देते रहो। लेकिन यहाँ पे एलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग दोनों ऐसा भिड़े हैं कि मतलब पहले बोला कि मार्शल आर्ट्स मैच होगा, लास वेगस इटली ने बोला कि हाँ आ जाओ लड़ो, ठीक है, ट्रेनिंग शुरू कर दी इन दोनों ने। लेकिन फिर एलॉन मस्क की मम्मी जी आती है, बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, अरे क्या कर रहे हो, रुको जरा सब्र करो, ये सब नहीं करना है, गलत बात। तो फिर इस मैच को पोस्टपोन किया। अभी अगर बात करते हैं तो एलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग ये दोनों भिड़ गए हैं थ्रेड्स पे। थ्रेड्स क्या है? 2019 में इसका आइडिया आया और इसके बाद 2021 में इवॉल्व होते होते अभी 2023 में थ्रेड्स लॉन्च हो गया। ट्विटर का कॉम्पिटिटर, ट्विटर का बिल्कुल कॉपी है, कट कॉपी पेस्ट, बट थ्रेड्स थोड़ा सा एडवांस है। मुझे पता है अब तक आप लोग, मैं वैसे भी ये थोड़ा 5 दिन बाद ये लेक्चर कवर कर रहा हूँ, तो अब तक आप लोगों को पता ही चल गया, आपने यूज़ भी कर लिया होगा। फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है ये। आपको बता दूं कि विद इन नो टाइम 50 मिलियन सटासट आ गए। और आपको ये भी बता दूं कि मतलब आप समझिए कि थ्रेड्स की पॉपुलैरिटी इस समय इतनी ज़्यादा है कि थ्रेड्स करो इंस्टॉल, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नो डाउट भाई, लगभग 2.5 बिलियन का जो यूज़र बेस है फेसबुक के पास, मतलब मेटा के पास, जकरबर्ग के पास। देखो सोशल मीडिया में 3 सबसे बड़े हैं, कौन कौन? सबसे पहले आता है आपका ट्विटर। ट्विटर एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है, समझ रहे हो, सबसे इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, क्योंकि ट्विटर पे आपकी बात सुनी जाती है। 2008 में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पर ट्विटर मार्क जकरबर्ग को बेचने गए थे जैक डॉर्सी $500 मिलियन में, बट वो डील बनी नहीं, अच्छा हुआ नहीं बनी। और तब से लेकर अभी तक मार्क जकरबर्ग को ट्विटर फोबिया रहा है कि उनके दिमाग में रहा है कि भाई ट्विटर को तो हराना ही हराना है, चाहे जो भी हो जाए। ट्वीट नहीं करते भले मार्क जकरबर्ग ट्विटर पे, लेकिन ट्वीट नहीं करते भाई, जाहिर सी बात है, नहीं यही करेंगे। फिर आता है आपका फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर के बीच का है, मतलब यहाँ पे दोनों ऑडियंस है, इंटेलेक्चुअल भी है। सबसे पहले हालांकि फेसबुक ही आया था, हालांकि सबसे पहले तो ऑर्कुट आया था, याद होगा आपको, ठीक है, बंद हो गया बाद में। तो ये चीज़, और उसके बाद इंस्टा जो है वो युवाओं के लिए है, ठीक है। तो ये है, तो ये 3 सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अब ट्विटर अलग है, लेकिन जो ये मार्क जकरबर्ग है भाई, वो व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक तीनों को ही कंट्रोल करते हैं, तीनों के ओनर है मेटा। तो अब इनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा यूजर बेस है। अब होता क्या है कि जैसे अब ये इंस्टा का प्रोडक्ट है, तो अब जब ये इंस्टा का प्रोडक्ट है तो अगर आप थ्रेड्स इंस्टॉल करेंगे तो आप अगर इंस्टा पे आपकी प्रोफाइल है तो वो पूरी कॉपी हो जाएगी थ्रेड्स पे। तो ये आपके लिए कितना आसान है, आपको कुछ करना ही नहीं है भाई। आजकल ऑनलाइन के जमाने में यही तो हो ही रहा है। अगर कहीं पे आप हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आप कहीं पे जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे आप जा रहे हैं, तो अब आप वहां पे साइन इन कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें बस आपका गूगल अकाउंट मांगता है कि आप गूगल पे हैं, बस आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आप अपने आप साइन इन हो जाएंगे। तो यही इंस्टाग्राम पे है, थ्रेड्स पे है, कि आपका पूरा का पूरा डेटा कट कॉपी पेस्ट होकर वहां चला जाएगा। और जो भी आप इंस्टा सिंक है, सिंक्रोनाइज्ड है, जो भी आप इंस्टा पे पोस्ट करेंगे वो वहां पे भी हो सकता है। बढ़िया है, मस्त है। और भी बात करेंगे हम थ्रेड्स की, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का, ये देखिए ये सब डार्क साइकोलॉजी है, ये मैनिपुलेशन टैक्टिक्स है। और इस समय आपको बता दूं कि जकरबर्ग और एलॉन मस्क आमने सामने यही मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, जिससे एक्चुअल में हीरो, देखो सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं को है, हमको भी है, लेकिन यही सिकंदर है। तो इसको कैसे अपने लिए यूज़ करना है और ये लोग कैसे करते हैं, ये हम आपको अपने डार्क साइकोलॉजी के कोर्स में बताएंगे। डार्क 40 कूपन कोड आप यूज़ करेंगे, मात्र 600 रुपये का कोर्स है ये। डॉक्टर मयूरिका दास 20 जुलाई से ये सेशंस लेंगे, आपको मज़ा आ जाएगी। ओके चलो, तो अभी देखिए, अब जैसे थ्रेड्स है, ठीक है, क्यों बोला जा रहा है कि ट्विटर का बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन है। सबसे पहली बात तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ट्विटर की अभी प्रेजेंट में जो ट्विटर के हालात है वो बहुत ही ख़राब है, ठीक है। ट्विटर लगातार नीचे जाता जा रहा है। जैक डॉर्सी गए, एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद ली, तो कभी एलॉन मस्क और अभी एक क्या नाम, यकेनाइडे अजीब सा नाम है उनका, ठीक है, वो CEO हैं।
तो बहुत लोगों ने ट्विटर को छोड़ दिया। पराग अग्रवाल सीईओ बने, एलॉन मस्क का बोला कि पहली फुर्सत में निकलो, तो बोला कि ठीक है बेटा जा तो नहीं, लेकिन लो मेरी बद्दुआ, बचोगे नहीं तुम। तो वैसे भी ट्विटर के हालात इस समय बहुत, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो यही ट्विटर जो है, मतलब एक तरीके से चिड़िया को केज में, पिंजरे में बंद कर दिया है। ठीक है, पहली बात तो ये है। सेकेंड पॉइंट ये है कि भाई देखो, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग है यहाँ पे। अब इनकी हालत खराब है, टाइमिंग इतनी अच्छी है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से कैलकुलेट करके मार्क जकरबर्ग ने अभी निकाला है। ऐसा लग रहा है कि इनको पता था कि भाई लगने वाले हैं इनके, समझ रहे हो, ये चीज है। तीसरा पॉइंट, द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शंस। यस भाई, ट्विटर पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं और अब और हो गई हैं, समझ रहे हो। ट्विटर पे क्या है, ट्विटर पे अभी 280 तक बस आप लिख सकते हैं। अगर आप वेरीफाइड नहीं, वेरीफाइड है तो 25,000 तक जाता है, बट अगर आप वेरीफाइड नहीं तो 280 तक। 2.5 मिनट तक खाली आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, राइट। ट्रेंडिंग एंडिंग मुश्किल होता है, एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे मार्क जकरबर्ग ने बोला बेटा रुको, अभी हम बताते हैं। ले दुगना, हर चीज जो भी ट्विटर में रिस्ट्रिक्शंस थी वो सब हटा दी यहां पे मार्क जकरबर्ग ने। 5 मिनट तक वीडियो अपलोड कर दो, 500 वर्ड्स तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चाहे वो पोस्ट करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कैमरे से वीडियो बनाओ, पेंसिल का आइकन, उसे जो लिखना हो लिखो, किसी की पोस्ट पे जाके कमेंट कर दो, एडिट भी कर दो अपनी पोस्ट, जो कि ट्विटर में नहीं था। तो एक तरीके से फीचर्स के मामले में थ्रेड्स भाई बहुत आगे है। और भाई देखो, कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसको चाहिए बेहतर प्रोडक्ट, उसको मतलब ही नहीं, उसको जो अच्छा लगेगा वही खरीदेगा, समझ रहे हो। क्योंकि लोग ही भाई, देखिए मार्केट लोग से चलता है, लोग अगर पसंद करेंगे तो बस। चौथा पॉइंट ये है यूजर बेस। चौथा पॉइंट देखिए, ऑलरेडी फेसबुक का यूजर बेस बहुत ज्यादा है, 200-250 करोड़ के आसपास। भाई फेसबुक, मतलब अगर आप पूरा कंबाइन कर दो, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इंस्टा हो गया, सब भारत में तो पूरे ही व्हाट्सएप, सब व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, भले चाइना में नहीं है, ये चीज है। तो अगर आप देखो तो यूजर बेस इतना ज्यादा बड़ा है ना इनका कि ये रुक नहीं रहे। और इसीलिए आप देखो थ्रेड्स में हाथों हाथ लोग आ गए, बहुत जल्दी लोग आ गए। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी, इंस्टा का प्रोडक्ट है, मार्क जकरबर्ग का प्रोडक्ट है। जैसे कू आया था, कू नहीं चला बहुत ज्यादा, क्यों नहीं चला, इंडियन था, अच्छा था, बट वो बहुत ज्यादा नहीं चला, चल रहा है अभी भी, बट वो सक्सेस नहीं पा पाया। क्यों, पीछे बहुत तगड़ी बैकिंग। यहां पे क्या है ना कि मार्क जकरबर्ग ऑलरेडी, उनका फेसबुक है, इंस्टा है, तो सबको यही पता है कि भाई इंस्टा का ही प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और द लास्ट इंपॉर्टेंट, भाई देखो, जितना बढ़िया, जितना यूजर फ्रेंडली उतना अच्छा। थ्रेड्स इज वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली। मैंने यूज नहीं किया है, मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं रहता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं, मैं ट्विटर है बस वो ऐसे ही पढ़ा हुआ है। फेसबुक पे मेरी टीम जो है वो वीडियो अपलोड कर देती है। इंस्टा पे मैं खाली सवालों के जवाब देता हूँ, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट अभी मैंने थ्रेड्स नहीं एक्सप्लोर किया है पूरा, बट जितना मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा है और जितना देखा है कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है ये, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मार्क जकरबर्ग बहुत तगड़ा कंपटीशन है एलॉन मस्क के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ है जिससे ट्विटर को मुश्किल है बेटा पंगा लेना। पहली बात, ट्विटर का ऑलरेडी एक तगड़ा यूजर बेस है। दूसरी बात, ट्विटर है भाई, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, एपीजे अब्दुल कलाम का कोई डुप्लीकेट नहीं आ सकता, वो ओरिजिनल है। तो कुछ भी कर लो, लेकिन ट्विटर जो है वो ओरिजिनल है भाई, वहां पे यूजर्स हैं, अभी भी हैं, और लोग ट्वीट करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि भाई देखो, जैसे मिनिस्ट्रीज हैं, वो थोड़ी ना हो सकता थ्रेड्स पे ना जाए। बहुत लोग नहीं माइग्रेट करते कि भाई छोड़ो ट्विटर है, तुम क्या बेकार में थ्रेड पे माइग्रेट करें, इतना टाइम ही किसके पास है। तो कहते हैं ना कि भाई जो चल रहा है वो चलता रहेगा, अगर प्रोडक्ट बढ़िया है तो भले ही वो सीईओ को लेके या रिस्ट्रिक्शंस को लेके प्रॉब्लम्स हैं, बट अल्टीमेटली ट्विटर है, कुछ भी कहो। बट ये बैटल जबरदस्त है, देखने में मजा आ रहा है, क्योंकि मार्क जकरबर्ग ट्वीट करते हैं, मतलब स्पाइडरमैन, फिर स्पाइडरमैन, इधर एलॉन मस्क ट्वीट करते कि कट कॉपी पेस्ट मार दिया है। तो यही है हिसाब किताब। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, इंस्टा जीतेगा कि ट्विटर? और हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को आप जरूर अवेल करो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। थैंक यू सो मच।